तो आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट में एक और माइनर प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एक गेम बनाएंगे जो कि टिक टैक टोक है, जो कि बहुत ही फेमस गेम है ना। इसको हमको जावा स्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक माइनर प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा 4 स्टेप में पूरा होगा, है ना। स्टेप 1 में हम लोग लॉजिक डिस्कस करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग HTML लिखेंगे, स्टेप 3 में हम लोग CSS लिखेंगे, और स्टेप 4 में हम लोग उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले मैं गेम का डेमो दे देता हूं। तो जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू इसको लाइव सर्वर पे रन कर रखा है। अब मान लीजिए दो प्लेयर है, एक प्लेयर एक्स होगा और दूसरा प्लेयर जो होगा वो ओ होगा, है ना। अभी मान लीजिए अगर एक्स प्लेयर, फर्स्ट टर्न जो होगा वो एक्स प्लेयर का होगा। तो मान लीजिए किसी एक्स प्लेयर ने अपना टर्न यहाँ पे फायर किया, तो यहाँ पे किसी ने अपना टर्न यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट किया। इसके बाद में टर्न 0 प्लेयर हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अपडेट हो गया। तो यहाँ पर ओ वाले जो प्लेयर है उसकी टर्म आ जाएगी। तो ओ वाले टर्म ने मान लीजिए यहाँ पर चल गया, देन फिर से यहाँ पर एक्स वाले टर्म की जो चांस है वो आ जाएगी। फिर एक्स वाले प्लेयर ने चल दिया, देन यहाँ पे फिर ओ वाले प्लेयर की चांस आ जाएगी। और फिर अगर एक्स वाले टर्म ने चल दिया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये तीनों क्रॉस एक लाइन में हो गया है। अगर मैं देखूं तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक्स वाला जो प्लेयर है वो गेम जीत चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों को बनाना है। तो पहले हम लोग इसके लॉजिक का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इस गेम को, इस गेम के लिए HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक लिखेंगे। पहले मैं रीसेट बटन पे क्लिक कर देता हूं। मैंने रीसेट बटन को यहाँ पे क्लिक कर दिया, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। ये जो गेम है इसको मैंने जो डेमो के लिए ओपन किया था, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और एक जो नया फोल्डर मैंने बनाया है उस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं। तो मैं ओपन फोल्डर मैंने गया, यहाँ डॉक्यूमेंट में गया मैं, और यहाँ पर मैंने पूरा जो प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट का वो सेव कर रखा है प्रोजेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैंने इस गेम को ओपन कर लिया। सिंपल, अभी ये एक फोल्डर बना है, इसमें मुझे फाइलें बनानी है। ठीक है, अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट भी होगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मुझे चाहिए वो लाइव सर्वर चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, ये कि लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, और अगर आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो ये मेरे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। सिंपल आपको लाइव सर्वर पे जाके उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट थी। और उसके बाद में जब आप पूरा फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन है, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई भी फाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं index.html बोलूंगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML5। सिंपल, index.html बना लिया और HTML5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा गेम था, इस गेम को मैं, इसका लॉजिक हमको डिस्कस करना है, तो मैं इस गेम का स्क्रीनशॉट जो है वो वन नोट के अंदर लेके आता हूँ डिस्कस करने के लिए लॉजिक। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। मैं इंसर्ट पे गया, मैं इंसर्ट पे जाने के बाद मैं स्क्रीन क्लिपिंग पे जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके स्क्रीन क्लिप करके यहाँ ले आऊंगा। सिंपल, ये गेम जो है वो मेरा आ गया है। ये क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को इसको क्लीन कर लेता हूं मैं, तो अच्छा रहेगा हमको। तो मैंने इसको क्लीन कर लिया। ये क्लीन कर लिया मैंने। क्लीन करने के बाद में मैं जो गेम की स्क्रीन है उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इंसर्ट में गया और स्क्रीन क्लिपिंग में गया, और यहाँ पे मैंने गेम की जो स्क्रीन है उसको क्लिप कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस गेम के कुछ लॉजिक। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक जो है वो ये रहेगा हमारे ऊपर कि हम लोग जो फर्स्ट प्लेयर असाइन करेंगे वो हम लोग एक्स को असाइन करेंगे। फर्स्ट चांस जो होगी वो एक्स प्लेयर की चांस होगी। और उसके बाद में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि प्लेयर चेंज करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए
किसी ने यहाँ पे एक्स ने अपनी टर्न चली, तो दूसरा जो प्लेयर होगा वो ओ की टर्न यहाँ पे आ जाएगी। तो ये एक फंक्शन होगा जो कि हमको यहाँ पे प्लेयर को चेंज करके देगा, यानी कि टर्न चेंज करने के लिए एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, फिर एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे जिसमें हम लोग सारे जितने भी बॉक्स है, यहाँ पर 9 बॉक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, 9 बॉक्स है, तो इसका रेफरेंस रखेगा और हम लोग कुछ विनिंग कंडीशन बनाएंगे। वो कंडीशन हर एक प्लेयर जब अपनी चांस चलेगा उसके बाद में हम लोग विनिंग कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग विनिंग कंडीशन के लॉजिक को देखते हैं कि विनिंग कंडीशन का लॉजिक किस तरीके से वर्क करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं कुछ इंडेक्स दे देता हूं। एग्जांपल के लिए ये जो पूरा मैट्रिक्स है इसको मैं कुछ इंडेक्सिंग कर देता हूं हम लोगों के जस्ट लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये 0 इंडेक्स है। ठीक है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है हमारा, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, और ये 6, ये 7 और ये 8। तो 9 का अरे है, 9 एलिमेंट है, 0 से लेके 8 तक इनकी इंडेक्सिंग हो गई है। अब जो बिनिंग कंडीशन का लॉजिक मुझे देखना था, वो लॉजिक ये कहता है कि अगर कोई प्लेयर, है ना, अगर कोई प्लेयर मान लीजिए कि इस इस रो को फुलफिल कर देता है तीनों, जैसे मान लो एक्स कोई प्लेयर है, उसने यहाँ पे अपनी चांस चल दी, यहाँ पे चल दी और यहाँ पे चल दी, यानी कि वो जीत गया। तो ये फर्स्ट वाली रो कंप्लीट हो जाएगी और वो जीत जाएगा। तो इसका मैं क्या करता हूँ, एक अरे बना के रख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन का अरे बनाऊंगा। ठीक है, इस अरे में मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि विनिंग कंडीशन क्या बन जाएगी, 0, 1 और 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी प्लेयर ने यहां से इस चांस को चल दिया तो भी विनिंग कंडीशन क्या बन जाएगी, 3, 4 और 5। ये विनिंग कंडीशन बन गई। फिर मान लीजिए किसी प्लेयर ने इस चांस को भी चल दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 6, फिर यहाँ पे 7 और ये हो गया 8। ठीक, ये एक कंडीशन बन गई जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब क्या होगा, अब दूसरा चांस यहाँ पे होगा कि कोई यूजर जो है वो कोई यूजर कुछ इस तरीके से भी चल सकता है ना, तो भी वो प्लेयर जीत जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0, 3 और 6। ठीक, फिर किसी यूजर ने मान लीजिए ये वाली रो सेलेक्ट कर ली, तो क्या हो गया, यहाँ पर ये हो जाएगा 1, 4 और 7। सिंपल। और किसी यूजर ने मान लीजिए फिर ये वाला 2, 5 और 8 इस रो को सेलेक्ट किया, तो यहां पर ये क्या हो गया कि 2, 5 और 8। ठीक है, अब क्या होगा, कोई यूजर ऐसा भी हो सकता है जो क्रॉस में सेलेक्ट कर ले, है ना। गेम को जीतने की कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो अब कंडीशन कुछ ऐसी भी हो सकती है। मान लीजिए कोई यूजर इस रो को सेलेक्ट कर ले और इस रो को सेलेक्ट कर ले। अगर कोई यूजर ऐसे सेलेक्ट करेगा तो गेम की कंडीशन क्या बनेगी, अगर कोई यूजर इस तरीके से सेलेक्ट करेगा तो गेम की कंडीशन बन जाएगी 0। तो ये 0 हो गया, 4, ये 4 हो गया और ये 8। ठीक, 0, 4, 8 और 2, 4, 6। 0, 4, 8 और एक कंडीशन बनेगी 2, 4 और 6। ठीक है, 0, 4, 8 और 2, 4, 6 ये कंडीशन बन जाएगी। तो ये हमारा जो गेम जीतने का लॉजिक है वो है, ये अरे है। इस अरे को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा हर एक एलिमेंट के क्लिक पे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसका HTML लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं, यहां पर मैं गेम की हेडिंग दे देता हूं यहां पर कि टिक टैक टिक, टिक टैक टो। ठीक है, ये मैंने हेडिंग दे दी यहाँ पे गेम की। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर एक फाइल इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को एक HTML फाइल मेरे को बनानी है। तो मैं एक HTML फाइल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो सबसे पहले मैं इसका HTML लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैं जो HTML फाइल है मेरी, है ना, HTML फाइल में मैं गेम को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फ़ॉन्ट, चूंकि एक फ़ॉन्ट में गूगल से लेके आ रहा हूं, तो मैं गूगल फ़ॉन्ट यूज कर रहा हूं यहाँ पर।
तो मैं गूगल पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ font.google.com, fonts.google.com, और जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट गूगल का मैं जो यूज कर रहा हूँ वो फॉन्ट मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक फॉन्ट, ताकि थोड़ा सा अच्छा फॉन्ट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में मैं जो फॉन्ट है वो यहाँ से फॉन्ट्स पे गया, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम लोग ये रेगुलर है, रेगुलर के बाद ये वाला फॉन्ट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले फॉन्ट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, ये रेगुलर, और इसको मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पे ऐड करने के बाद फॉन्ट में गए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया, और ऐड करने के बाद यहाँ पे ये फॉन्ट ऐड किया मैंने, और ऐड करने के बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट टैग आना चाहिए, HTML का इंपोर्ट, और इस HTML के इंपोर्ट में मैंने इस फॉन्ट को कर लिया ऐड। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए। अभी हम लोग ऐड करके देखते हैं। तो मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पे ऐड कर लिया सिंपल। पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस फॉन्ट को कर लूंगा मैं ऐड। ठीक है, ये फॉन्ट पता नहीं इसमें क्या इशू है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसका लिंक मेरे पास में है, मैं आप लोगों को कोड शेयर करूंगा तो वो लिंक आपके पास भी आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट उस लिंक का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ सेटिंग प्रॉब्लम हो गया जिससे फॉन्ट वो दिख नहीं रहा है जो मुझे चाहिए एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट ले लिया, यहाँ पे मैंने ये वाला फॉन्ट जो है वो ले लिया। ठीक है, फॉन्ट आ गया। फॉन्ट आ गया। अब मेरे को एक स्टाइल भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिंक टैग यूज करूंगा, और लिंक टैग में यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जो कि मैं स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल बना लूंगा। और यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक, ये स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल हो गई मेरी। अभी मुझे यहाँ पे HTML का कोड लिखना है, तो HTML के कोड में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक कंटेनर बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ div डॉट, और यहां पर मैं लिख देता हूं गेम कंटेनर। तो div डॉट गेम, और गेम कंटेनर एक क्लास में बना लेता हूं, div डॉट गेम कंटेनर। ये मैंने क्लास बना ली, गिव डॉट गेम कंटेनर, ये क्लास हो गई मेरी। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर के अंदर, गेम कंटेनर के अंदर एक कंटेनर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे div डॉट कंटेनर, है ना, div डॉट कंटेनर, ये ये मैंने गेम कंटेनर बनाया, और उसके अंदर एक और कंटेनर बना लिया, और उसके अंदर मैं बनाऊंगा div। तो मैं बनाता हूं div डॉट, और यहां पर मैं एक क्लास बनाऊंगा बॉक्स। तो ये एक div बन गया मेरा। इसी तरीके से मेरे को 9 div चाहिए, तो मैं कॉपी करता हूं। तो ये 1 तो हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जो div है मेरे वो बन गए। यहाँ पे स्पेस को हटा देता हूं मैं। तो ये 8 डिव जो है वो बन गए, और अभी के लिए मैं इसमें कुछ वैल्यू सेट कर देता हूं, है ना। ये मेरा एक डिव बन गया, और इस प्रोजेक्ट को मैं रन करता हूं। तो जैसे अगर आप लोगों ने गो लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, तो आप गो लाइव पे क्लिक करोगे तो गो लाइव वाला जो प्रोजेक्ट है वो रन हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हेडिंग
दे देते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं, जैसे मान लो मैंने एक्स एक वैल्यू सेट कर दी, तो ये जो वैल्यू है वो हमको दिखने लगेगी क्योंकि हम लोगों ने कुछ वैल्यू यहाँ पे दे दी। तो ये आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अभी इसमें डिजाइन करेंगे तो ये और अच्छे से दिखने लगेगा। ठीक है, अभी हमको क्या है कि इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बनाना पड़ेगा और उसको मुझे एक क्लास देनी पड़ेगी। तो मैं एक और कंटेनर बना लेता हूं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक और कंटेनर यहाँ बना लेता हूं और उसको मैं एक क्लास और दूंगा यहाँ पे। तो मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने बॉक्स करके एक क्लास बनाई और इसके अंदर मुझे एक कंटेनर और बनाना है और उसको मैं बॉक्स टेक्स्ट क्लास दूंगा। ये हम क्या है कि जब भी कोई प्लेयर गेम अपना टर्न चलेगा तो उसको अपडेट कराने के लिए ये चीज काम आएगी हमको। ठीक है, तो ये बन गया मेरा। अभी इसी सेम चीज को मेरे को कॉपी करना है और यहाँ पे मेरे को पेस्ट कर देना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको जाता हूं, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे चेंज ऑल अक्यूरेंस पे क्लिक करता हूं। थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इस एक्स को सेलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं और चेंज ऑल अक्यूरेंस पे क्लिक करता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। यहां से नहीं, मेरे को क्या करना है, देखिए क्या करना है। तो मैं इस पूरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं और यहाँ चेंज ऑल अकरेंस पे क्लिक करता हूं। आप देख रहे हैं ये सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं और ये डिव को बंद कर देता हूं। सिंपल। तो ये जो है वो पूरा डिव मेरा बन गया, जो मुझे चाहिए था। जो मेरे को एक कंटेनर चाहिए था वो बन गया और ये जो डिव है वो बन गया। तो डिव को बंद करना है मेरे को, चालू नहीं। तो ये एक साथ मैंने पूरी वैल्यू चेंज कर दी और ये मैंने इसको सेव किया। तो जो HTML CSS फॉर्मेटर है उसने मुझे फॉर्मेट कर दिया। तो आप देख रहे हो कि 9 एलिमेंट यहाँ पे बन गए। ये जो 9 बॉक्स मुझे चाहिए थे वो बन गए। अभी ये डिस्प्ले नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अभी टेम्परेली वही वो कर देता हूँ, जो वैल्यू मैंने सेट की थी वो वैल्यू मैं अभी यहाँ पे टेम्परेली सेट कर देता हूँ। तो मैंने सारी वैल्यू को टेम्परेली तौर पे सेट कर दी। तो आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट ही आ रहे हैं, लेकिन मेरे को 9 एलिमेंट चाहिए। तो 9 एलिमेंट चाहिए और ये 6 एलिमेंट क्यों आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एलिमेंट और मेरे को चाहिए क्योंकि 9 एलिमेंट पूरे चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूं और एक एलिमेंट और बना लेता हूं। सिंपल, ये 9 एलिमेंट पूरे हो जाने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखूं, अगर सीक्वेंस लिख के मैं चेक करूं तो 0 1 2 फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो 0 से लेके 8 तक यानी कि ओवरऑल एलिमेंट हो गए मेरे पास 9। सिंपल, ये मेरा बन गया इंडेक्स। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है कि एक डिव और बनाना है और वो डिव क्या करेगा, तो उस डिव में मुझे यहाँ पर एक एक डिव और मेरे को बनाना है और वो डिव में मैं कुछ गेम की इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा। तो वो डिव कहाँ बनेगा, वो डिव मुझे बनाना है ये जो कंटेनर है, ये जो गेम कंटेनर है इसके बाहर यानी कि यहाँ पे मैं एक डिव और बना लूंगा ये वाला जो कंटेनर है और इस कंटेनर के बाहर मेरे को एक डिव और बनाना है। तो मैं एक डिव बनाऊंगा और इसको क्लास दे देता हूं मैं गेम इन्फो। सिंपल, गेम इन्फो एक क्लास मैंने दे दी और इस गेम इन्फो में मैं H1 एक टैग लिख देता हूं और उसमें लिख देता हूं वेलकम टू गेम का जो नेम है टिक टैक टो। सिंपल, ये हो गया गेम का नेम। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिव और बनाता हूँ और उस डिव में मैं जो डिव होगा उसके अंदर मैं जो प्लेयर की इंफॉर्मेशन है उसको रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्लेयर की इंफॉर्मेशन रखी, यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ ताकि मुझे CSS करने में आसानी रहे। तो मैं इन्फो लिख देता हूँ। इन्फो में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लेयर
एक्स टर्न, क्योंकि सबसे पहले तो एक्स की ही टर्न होगी ना, तो एक्स की टर्न हो जाएगी। और एक रीसेट बटन बनाना पड़ेगा मेरे को, तो मैं एक बटन और बना देता हूं। ये मैंने बटन बनाया और इस बटन को मैंने आईडी दे दी यहाँ पर। ये आईडी हो गई मेरी रीसेट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रीसेट, सिंपल। ये आईडी रीसेट हो गई, और रीसेट आईडी के बाद बटन का टेक्स्ट हो गया। तो अभी गेम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। हाँ, अब मेरे को क्या करना है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल भी ऐड करनी है। तो जहां बॉडी टेक बंद हो रहा है उसके ऊपर में एक जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ स्क्रिप्ट लिखा, src लिखा, और src में जाके मैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के बाद में यहाँ पर src में जाके मैं एक फाइल जो है वो स्क्रिप्ट डॉट या app.js बना देता हूँ, app.js बना देता हूँ, सिंपल। app.js फाइल एक बना दी, यहाँ पे जाता हूँ और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ app.js। ये हो गया app.js, और स्क्रिप्ट सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। अभी मुझे क्या करना है कि अब मेरे को CSS पे चलना है, क्योंकि मेरे को CSS लिखनी है। तो मैं CSS फाइल ओपन कर लेता हूं, और अब हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे CSS कोड को लिखना। तो हमारी ये स्टेप सेकंड स्टार्ट होगी, है ना। स्टेप 0 हम लोगों ने लॉजिक, स्टेप 1 जो लॉजिक डिस्कशन किया, स्टेप सेकेंड जो थी हम लोगों ने HTML क्रिएट किया, स्टेप थर्ड जो है हमारी वो CSS, और स्टेप 4 हमारी जावास्क्रिप्ट लॉजिक बिल्डिंग, ठीक है। तो स्टेप जो स्टेप हमारी वो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के लिए मैंने CSS फाइल ओपन की है, अभी मैं CSS का कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो CSS का कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको सेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ मार्जिन 0, ठीक है, मार्जिन 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर पेडिंग भी 0 कर देता हूँ, मार्जिन 0 पेडिंग 0। ये सेव हो गया, सिंपल। उसके बाद में मेरे को गेम कंटेनर के लिए कोड करना है, तो मैं चलता हूँ गेम कंटेनर वाली क्लास के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट गेम कंटेनर, और गेम कंटेनर में मैं सबसे पहले कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, सिंपल। डिस्प्ले फ्लैग्स करने से क्या चीज होगा इस प्रोजेक्ट में वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको ऐसे कर देता हूँ। नहीं, इसको मेरे को यहाँ पे ऐसे करना है, और इधर मुझे जो है वो ये वाली स्क्रीन करनी है, सिंपल, ठीक है। इसको मैं कुछ ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे आउटपुट दिखता रहेगा साइड में। तो गेम कंटेनर में मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मुझे एक और प्रॉपर्टी है ना, डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूं मैं। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा मैं, तो आप देख रहे हो आउटपुट साइड में दिख रहा है, ये सेंटर में आ गया। उसके बाद में यहाँ पे मार्जिन टॉप से मैं दे देता हूँ लाइक 40 पिक्सल। 40 पिक्सल मार्जिन टॉप से दे देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ, 40 को छोड़ के यहाँ पे 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये जो है वो गेम कंटेनर की जो कोडिंग है वो हो गई है। गेम कंटेनर की कोडिंग के बाद जो दूसरा मैंने कंटेनर सेट किया था मुझे उसकी कोडिंग करनी है, यानी कि ये वाले कंटेनर की कोडिंग करनी है। तो मैं इस कंटेनर की कोडिंग में जाता हूं। कंटेनर की कोडिंग में क्या करूंगा, मैं यहां लिख देता हूं डॉट, और इसकी स्टाइल में मैं क्या करता हूं, कंटेनर की स्टाइल में भी मैं यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले ग्रिड करना है, क्योंकि मेरे को रो और कॉलम के फॉर्मेट में दिखाना है। तो मैं डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूं। तो मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। डिस्प्ले ग्रिड करने के बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग रो और कॉलम सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट में जाता हूँ, ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट रो करता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट रो करके एक प्रॉपर्टी होती है, ग्रिड टेम्पलेट रोज, और इसमें मैं लिख देता हूँ रिपीट फंक्शन, और रिपीट में मैं 3 जो 10 vs सेट कर देता हूँ, VW जो है वो सेट कर देता हूँ, है ना। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं ये रो में सेट हो गया। हाँ, अब ये सेम यही प्रॉपर्टी मेरे को यूज करनी है और कॉलम के लिए यूज करनी है। तो मैं लिख देता हूँ ग्रीड टेम्पलेट कॉलम्स, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ रिपीट, और रिपीट में मैं लिखता हूँ 3, 10 और VW, सिंपल। ये हो गया। तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से इसका लुक आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ये मेरा डिजाइन पूरा। हाँ,
अब ये डिजाइन आ जाने के बाद में यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट फैमिली में यूज करता हूं। तो फॉन्ट फैमिली में यूज करूंगा और पोजीशन के बाद में बैकग्राउंड कलर। तो मैंने ये प्रॉपर्टी कॉपी थी मेरे पास, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरे को ये करना है कि जो बॉक्स है मेरा, बॉक्स मतलब ये वाला जो बॉक्स कंटेनर आ रहा है ना, ये बॉक्स की कोडिंग करनी है, बॉक्स की स्टाइलिंग करनी है। तो मैं कॉपी करता हूँ बॉक्स को, तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट, यहाँ पे लिखता हूँ बॉक्स। अभी बॉक्स में मुझे कोडिंग क्या करनी है, तो मेरे को बॉर्डर देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर में मैं लिख देता हूँ 2 पिक्सल और सॉलिड ब्लैक, है ना, सॉलिड और ब्लैक कर देता हूं, सिंपल। तो ऐसे करके बॉर्डर आ जाएगी यहाँ पे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, तो फॉन्ट साइज में यहाँ पर 9VW कर देता हूँ, ये फॉन्ट साइज हो गया। और फॉन्ट साइज के बाद में यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देता हूं मैं, कर्सर पॉइंटर हो गया, है ना। और यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, या यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। तो अलाइन आइटम को यहाँ सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा सा व्यवस्थित दिखेगा तो सेंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं अलाइन आइटम्स जो होते हैं वो अलाइन आइटम्स में जाके इसको सेंटर कर देता हूँ, सिंपल। ये कोड मैंने, ये बॉक्स जो है मेरा डिजाइन हो गया। ठीक है, अब इसके होवर पे भी मेरे को एक कोडिंग चाहिए, होवर पे। तो मैं होवर पे एक कलर लाना चाहता हूं सिंपल, ताकि मुझे पता चले कि यूजर ने कौन सा बॉक्स सेलेक्ट किया है। तो मैं होवर का कोड लिख देता हूँ, डॉट बॉक्स जो कि मेरी क्लास है, उसके बाद में मुझे होवर के लिए जो कोड है ये लिखना है। तो मैंने आरजीबी करके एक कलर सेट कर दिया, तो इस तरीके से होवर आ जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद में मुझे इन्फो, यानी कि जिसमें इन्फो शो हो रही है उसकी कोडिंग, उसकी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं डॉट इन्फो लगाता हूँ। डॉट इन्फो में मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज जो है वो 22 पिक्सल कर देता हूँ, सिंपल। तो मैंने 22 पिक्सल फॉन्ट साइज कर दिए। फिर मेरे पास एक और था, डॉट गेम इन्फो करके एक क्लास है, तो मैंने गेम इन्फो क्लास में गया, डॉट गेम इन्फो के क्लास में गया और उसमें कुछ पेडिंग दे देता हूं। तो मैंने पेडिंग दे दी, और पेडिंग मैंने 0 और 34 पिक्सल पेडिंग दे दी, 0 और 34 पिक्सल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल। अभी मैं यहाँ पे 0 और 34 पिक्सल दे दी। अभी मेरे को क्या करना है, फॉन्ट फैमिली। तो जो फॉन्ट फैमिली है वो, फॉन्ट फैमिली हम लोग यहाँ पे कॉपी करता हूं मैं, फॉन्ट फैमिली जो मैंने अलग से ले रखा है फॉन्ट, उसको कॉपी किया और ये फॉन्ट फैमिली यहाँ सेट कर दी। अभी मुझे H1, अभी इसी का मुझे H1 की कोडिंग करनी है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1। और H1 का मेरे को फॉन्ट साइज जो है वो कम करना है। तो मैं H1 पे गया हूं और यहाँ पे फॉन्ट साइज में दे देता हूं, यहां से इसको हटाता हूं और यहाँ पे मैं H1 पे दे देता हूं फॉन्ट साइज। तो H1 पे मैं गया हूं और यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने दिया 2.5 और REM, सिंपल। ये H1 का फॉन्ट साइज हो गया मेरा। अभी कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अभी मेरे को यहाँ पे ये जो है वो, इसको जो बॉर्डर आ रही ना, वो बॉर्डर के लिए मेरे को सेट करना है। तो बॉर्डर के लिए सेट करना है, तो मेरे को राइट बॉर्डर 0 करना है, लेफ्ट बॉर्डर 0 करनी है, बॉटम और टॉप चारों बॉर्डर मुझे 0 करनी। तो मैं एक क्लास बना लेता हूं जिसमें मैं बॉर्डर राइट, ठीक है, तो मैं एक क्लास बना लेता हूं यहां पर। तो मैंने बनाया डॉट, और यहां पर मैं लिख देता हूं बॉर्डर, और बॉर्डर राइट कर देता हूं इसको। इसका मतलब यह है कि राइट से बॉर्डर 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से दूसरी क्लास बनाता हूं, इसको मैं कर देता हूं यहां पर लेफ्ट, राइट की बजाय लेफ्ट से 0 हो जाएगी। उसके मतलब उसके बाद मैं एक तीसरी क्लास और बनाता हूं जिसमें मैं करता हूं टी, यहां पर मैं टी कर दूंगा तो टॉप से 0, और यहां पर
एक और मैं बनाता हूं जिसमें मैं कर दूंगा बी यानी कि बॉटम से 0। सिंपल, ये बन गया। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे यहां पर लिखना है बॉर्डर, और बॉर्डर राइट, तो मैं लिख देता हूं बॉर्डर, और बॉर्डर राइट, तो बॉर्डर राइट 0। सिंपल, बॉर्डर राइट 0, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। और ये जो बॉर्डर राइट क्लास है, इसको पूरा ही लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। राइट, लेफ्ट, और यहां पर बॉटम। सिंपल, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस क्लास को बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट यानी कि 0 वाला इंडेक्स, 3 वाला इंडेक्स और 6 वाला इंडेक्स। तो 0 वाला इंडेक्स यहां पे मैं इस क्लास को लगा देता हूं, 0 वाले इंडेक्स पे। और इसको सेव किया कि नहीं, मैंने कर दिया। तो 0 वाले इंडेक्स पे मैंने बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट 0, ठीक है, बॉर्डर राइट 0। और यहां पर मैंने बॉर्डर राइट 0 लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ये क्लास जो है उसका आउटपुट चेंज होना चाहिए ना, बॉर्डर राइट 0 ना। मैंने यहाँ पे एक डिव है, मैंने गलती से क्लास जो है वो, एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पे मुझे लगानी है क्लास। सिंपल, तो ये जो है वो 0 हो जानी चाहिए बॉर्डर। बॉर्डर राइट 0 क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, पहले हम लोग क्लास लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं बॉर्डर राइट 0 क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है आई थिंक। बॉर्डर राइट 0, नहीं, बॉर्डर लेफ्ट 0 करनी है। तो मेरे को यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट वाली क्लास लगानी है। तो पहले मैं पूरी क्लास बना लेता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट 0। सिंपल, हाँ, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर यहाँ पे मेरे को लिखना होगा बॉर्डर टॉप 0। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर बॉटम 0, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉटम 0। सिंपल। अभी मैंने क्या किया है कि मेरे को लेफ्ट से, लेफ्ट यानी इंडेक्स नंबर 0, 3 और 6, 0, 3, 6 पे ये क्लास लगानी है। तो पहले मैं 0 पे लगाता हूँ, ये 0 पे मैंने लगाया, यहां से बॉर्डर चली गई। फिर ये मैंने 3 पे, 0 पे लगाना था, फिर 3 पे लगाना है तो 3 पे लगा दिया, और फिर 6 पे लगाना है तो ये 6 पे लगा दिया। ठीक है, 0, 3, 6 पे ये लेफ्ट वाला लगा दिया मैंने। उसके बाद में 0 पे मुझे एक और क्लास लगानी पड़ेगी। 0 वाले इंडेक्स पे एक क्लास और मुझे लगानी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि जो टॉप एलिमेंट है वो 0 होगा। तो टॉप एलिमेंट वाली जो क्लास है बॉर्डर टॉप, ये इसको कॉपी करता हूं, और ये क्लास जो है वो 0 पे मैं लगा देता हूं। यहाँ पे मैंने क्लास 0 वाले इंडेक्स पे जो क्लास लगी है वो यहाँ पे भी लगा देता हूँ। यहाँ से डॉट हटाना पड़ेगा, ये ले, ठीक है। तो ये 0 हो गया। 0 के बाद 1 वाले इंडेक्स पे भी ये मुझे चाहिए, तो ये जो 1 वाला इंडेक्स है यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ से डॉट हटाना पड़ेगा, तो ये 1 पे हो गया। और 2 पे भी चाहिए, तो ये 2 पे भी मैं लगा देता हूँ, और यहाँ से ये 2 पे मैंने हटा दिया। तो इस तरीके से कुछ आउटपुट जो है वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है कि अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे देखूंगा तो कुछ इस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है, लेकिन अभी मेरे को बाकी एलिमेंट से भी करनी है। तो मेरे को 6, 7 और 8, 6, 7, 8 पे मुझे बॉर्डर टॉप क्लास लगानी है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉटम क्लास को कॉपी किया, यहाँ पे मैं गया 6 एलिमेंट पे गया, तो ये 6 एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट पे यहाँ पे मैंने इस क्लास को लगा दिया। 7 पे भी लगाना है, 6 पे लगाना है, 7 पे लगाना और 8 पे लगाना है। तो ये 6 पे मैंने लगाया, 6 के बाद में यहाँ पे 7 पे लगा दिया, और यहाँ पे 8 एलिमेंट पे लगा दिया। तो 6, 7, 8 एलिमेंट पे ये चीज आ गई। ठीक है, तो आप देखोगे कि 6, 7, 8 का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी मुझे क्या करना है, 258 पे बॉर्डर राइट क्लास लगानी है। तो बॉर्डर राइट क्लास को मैं कॉपी करता हूं, यहां पर मैं गया, यहां पर मैंने बॉर्डर राइट क्लास को कॉपी किया, ये बॉर्डर राइट क्लास हो गई। और बॉर्डर राइट क्लास को कॉपी करने के बाद यहां पर मुझे 258
तो यहाँ पर जो 2 है वो ये 2 है, और इस 2 पे मैं लगा देता हूँ 2 पे 5 वाले इंडेक्स पे। तो 2 के बाद में 5 वाला इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पे ये 5 वाला इंडेक्स है, तो 2 5 और 8। तो 2 5 और 8 पे मैंने इस क्लास को लगा दिया, तो आप देखोगे कि ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे 2 5 और 8 है ना, ये मेरा जो डिजाइन है, मतलब कुछ इस तरीके से डिजाइन बन गया मेरा सिंपल। अभी मेरे को क्या करना है कि अ, अभी मेरे को रीसेट बटन का भी इंप्लीमेंट करना है, रीसेट बटन की सीएसएस। तो रीसेट बटन की सीएसएस भी है मेरे पास, वो मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे लगा देता हूं। मेरे पास सिंपल रीसेट बटन की सीएसएस है, तो ये रीसेट बटन आ गया। ये रीसेट बटन का कोड मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे मैंने मार्जिन 0 दिया है, पेडिंग बैकग्राउंड कलर, सिंपल सिंपल सी डेकोरेटिव सीएसएस है रीसेट बटन की। तो ये रीसेट बटन की सीएसएस हो गई। अभी मैं इसकी रिस्पॉन्सिव देखूंगा, तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिव भी है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको नीचे लाऊंगा। तो मैं एक मीडिया क्यूरी यूज करूंगा इसको नीचे लाने के लिए। तो मेरा जो गेम है वो रिस्पॉन्सिव भी चलेगा। तो रिस्पॉन्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मीडिया क्यूरी ऐड करूंगा मैं, और उस मीडिया क्यूरी की जो कोडिंग है वो मैं रिस्पॉन्सिव के लिए सेट कर दूंगा। तो मेरा जो गेम है वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। तो ये एक मीडिया क्यूरी मैंने यहाँ पे सेट कर दी, और इससे क्या होगा कि गेम जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। अभी मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे, मैं इसको मिनिमाइज स्क्रीन करता हूँ, यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया गेम। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर सेट हो गया मेरा। अब मैं ये जो इंडेक्स मैंने किए थे, ये जो इंडेक्सिंग मैंने की थी, ये टेम्परेली की थी, अभी इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है। तो मैं इस इंडेक्सिंग को अभी हटा लेता हूं, अगर जरूरत होगी तो मैं दोबारा से क्लिक कर दूंगा। तो यहां से मैंने 0 1 2, उसके बाद में यहाँ पे 3 4, 0 1 2 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, और 8 के बाद में यहाँ पे मैंने ये इंडेक्स हटा दिया है अभी, क्योंकि यहाँ पे अभी गेम का पूरा डिजाइन जो है वो रेडी हो गया। तो ये हमारी जो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। अब हमको लिखना है लॉजिक। तो अब हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि हमको लिखना है लॉजिक। तो हम लोग चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो जावा स्क्रिप्ट में हम लोग स्क्रिप्ट डॉट एपीपी डॉट जेएस फाइल हमने बनाई थी, तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल सेट कर देता हूं यहाँ पर टर्म के लिए, कि कौन से प्लेयर की टर्न है। तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेट कर देता हूं एक्स, यानी कि जो फर्स्ट प्लेयर है वो एक्स वाला प्लेयर होगा, तो वो फर्स्ट प्लेयर हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे एक ये एक्स वाला फर्स्ट प्लेयर हो गया एक्स। दूसरा, अगर गेम ओवर हो जाता है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं लेट इज, और इस के बाद में यहां पे मैं सेट करूंगा कि गेम ओवर इज इक्वल टू फॉल्स। स्टार्टिंग में ये फॉल्स रहेगा, अगर गेम ओवर होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। सिंपल, ये हो गया। तो ये दो वेरिएबल जो हमने थे वो लिख दिए। पहले हमने लिखा कि कुछ इस तरीके से एक एक्स बन जाएगा और एक वाई बन जाएगा। अब जो बॉक्स आ रहे हैं ना, इस बॉक्स का मुझे रेफरेंस चाहिए। ये जो बॉक्स आ रहे हैं, इस बॉक्स का मुझे रेफरेंस चाहिए। तो बॉक्स का रेफरेंस लाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं लेट, और लेट एक वेरिएबल बना लेता हूं, और जितने भी बॉक्स आ रहे हैं वो किस क्लास से आ रहे हैं, बॉक्स क्लास से आ रहे हैं। तो मैं ले लेता हूं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लूंगा। तो मैंने लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ले लेता हूं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहां पे मैं ले लेता हूं डॉट, और ये क्लास ले लेता हूं बॉक्स। तो आप देखोगे कि सारे बॉक्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा तो ये जितने भी बॉक्स एलिमेंट है वो सब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे, सारे बॉक्सेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को फंक्शन जो है वो लिखना स्टार्ट करना है यहाँ पर, मतलब सारे बॉक्स जो है उसका मुझे कोड लिखना स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को फॉर ईच चलाना है ना। तो मैं ये जो बॉक्स है डॉट, यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर ईच,
फॉर ईच लिखूंगा तो ये कुछ, लेकिन मेरे को इसका इंडेक्स भी चाहिए, फॉर ईच का इंडेक्स भी चाहिए। तो मैं कुछ इस तरीके से इसका इंडेक्स लिखूंगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं अरे करके। तो मैंने यहां ले लिया अरे डॉट फ्रॉम, और यहां पर मैं पास कर देता हूं बॉक्सेस, और बॉक्सेस के बाद में डॉट फॉर ईच। ये मेरा फंक्शन बनेगा। अभी इस फंक्शन से मुझे पूरा लॉजिक यहाँ पे लिखना है। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन बनाया फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद में यहां पर एलिमेंट, और यहां पर मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे को ये जो बॉक्स का टेक्स्ट है ये चाहिए, क्योंकि ये पूरा गेम ही टेक्स्ट का है। यहाँ पे टेक्स्ट को कंपेयर करने के बाद ही डिसीजन होगा कि गेम जीता जा रहा है या गेम हारा जा रहा है। तो ये क्लास जो मैंने लगाई है ना यहाँ पे, बॉक्स टेक्स्ट, ये क्लास यहाँ पे काम आएगी। तो मैं यहाँ पे बॉक्स टेक्स्ट को ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो ये सारे बॉक्स को रेफरेंस लिया, उसके बाद में एक लूप लगाया मैंने, मतलब फॉर ईच लूप लगाया। और फॉर ईच लूप लेने के बाद में यहाँ पे मैं बॉक्स टेक्स्ट एक एलिमेंट ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एलिमेंट, यानी कि जिसपे क्लिक हो रहा है ना, उसकी बात होगी, डॉट क्यूरी सेलेक्टर। और क्यूरी सेलेक्टर के बाद में यहाँ पे ये वाली जो क्लास है बॉक्स टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि ये बॉक्स टेक्स्ट, इस वेरिएबल के अंदर जो बॉक्स पे क्लिक हो रहा है उसका टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बॉक्स टेक्स्ट मैंने ले लिया। अब मेरे को यहाँ पे एक इवेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्लिक इवेंट का मैं यूज करूंगा। तो मैं एलिमेंट, ये एलिमेंट ऑब्जेक्ट है, डॉट, इस पे एक इवेंट रजिस्टर्ड करना है। तो एड, एड के बाद यहां मैं लिखूंगा एलिमेंट डॉट इवेंट लिस्नर। तो मैंने लिखा एलिमेंट, और एलिमेंट डॉट एड इवेंट, एड इवेंट, और इवेंट के बाद यहां पर मैं लिख दूंगा लिसनर, सिंपल। और यहां पे मैं लिख देता हूं कौन सा इवेंट चाहिए मुझे, क्लिक इवेंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्लिक इवेंट लिखा, और यहां पर क्लिक इवेंट के बाद में आ जाएगा कॉल बैक। तो ये क्लिक इवेंट हो गया, और इसके बाद यहां पर आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन। तो ये क्लिक इवेंट हो गया, और यहाँ पे इसका कॉल बैक फंक्शन हो गया, और ये बंद हो गया यहाँ पर फंक्शन, सिंपल। तो एड इवेंट लिसनर क्लिक, और क्लिक के बाद में यहां पर आ गया कॉल बैक। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर इसके नीचे मेरे को एक कंडीशन पुट करनी है। और वो कंडीशन ये है कि मेरे को चेक करना है कि यहाँ पे पहले से कोई टेक्स्ट है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ, और ये कंडीशन होगी इफ, इफ के बाद में ये बॉक्स टेक्स्ट वाला जो वेरिएबल है वो मैं लूंगा, और डॉट यहाँ पे इनर टेक्स्ट, डॉट इनर टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट है ना, इक्वल टू, अगर ये ब्लैंक है, इनर टेक्स्ट जो है वो ब्लैंक है, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ये ब्लैंक है तो ये जो टर्न का डेटा है ना, अगर ये ब्लैंक है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये फंक्शन ब्लैंक है तो बॉक्स, बॉक्स टेक्स्ट डॉट, यहां पर हम लोग कॉल करेंगे इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू टर्न। ये टर्न जो है वो फर्स्ट वाला टर्न है, मतलब ये वाला टर्न है, सिंपल, ये वाला टर्न है। और फर्स्ट देखो, फर्स्ट टाइम तो ये टर्न एक्स ही रहेगा, लेकिन हमको टर्न को चेंज भी करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं टर्न इज इक्वल टू, और यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिस फंक्शन में नाम दूंगा मैं चेंज टर्न, चेंज टर्न, ये एक नाम दिया मैंने चेंज टर्न। तो अभी इस फंक्शन की कोडिंग करनी है मुझे, चेंज टर्न फंक्शन की कोडिंग करनी है। तो मैं चेंज टर्न फंक्शन का कोड लिखूंगा इस फंक्शन के पूरे होने के बाद। तो टर्न, हम लोगों ने टर्न चेंज किया, टर्न, और ये चेंज टर्न पर हम लोग चले गए, है ना। चेंज टर्न पे जाने के बाद फिर मुझे चेक विन, जो हम लोगों ने विनिंग कंडीशन देखी थी, वो विनिंग कंडीशन भी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि यूजर कहीं गेम जीत तो नहीं रहा। अगर यूजर गेम जीत जाता है तो हमको गेम को यहीं से रिसेट करना पड़ेगा, गेम इससे आगे नहीं खेला जाएगा। हमको सिंपल मैसेज प्रिंट कर देना है कि ये यूजर गेम जीत गया है और गेम को रिसेट करना है। तो दूसरा फंक्शन है जो कि विनिंग कंडीशन चेक करेगा।
ठीक है। और फिर इसके बाद में मुझे तीसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि कहीं गेम ओवर तो नहीं हो गया। तो मैं यहां पर एक कंडीशन बनाऊंगा और इसमें लिखूंगा कि इज गेम ओवर। अगर ये गेम ओवर हो जाता है ना, तो गेम अगर ओवर ओवर हो जाता है तो मेरे को क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना है। अगर ये गेम ओवर हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई क्लास नेम इन्फो डॉट इनर टेक्स्ट, और यहाँ पर गेम अगर ओवर नहीं है ना, अगर गेम ओवर नहीं है तो मेरे को यहाँ पर टर्म बतानी पड़ेगी कि कौन से प्लेयर की टर्म है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ये मैंने लिया डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्यूरी सेलेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ले लेता हूं, और क्यूरी सेलेक्टर में मैं यहां पर इन्फो पास कर देता हूं डॉट के साथ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। इन्फो का मतलब यहाँ पे इस इन्फो से है। ठीक है, ये इन्फो है। अब ये इन्फो में मुझे क्या करना है कि जो प्लेयर का टर्न होगा वो मुझे यहाँ दिखाना है, सिंपल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि इन्फो ले लिया। अब इन्फो के साथ यहाँ पे मैंने को इसके आगे ही मैं कोड लिख दूंगा। तो मैं लिखता हूँ डॉट, और डॉट के बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बैकट्रिक यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि प्लेयर, और प्लेयर डॉलर बैकट्रिक यूज किया, और यहाँ पे लिखा टर्न, टर्न्स, यहाँ पे एस लिखा, और यहाँ पे टर्न लिखा, मतलब यहाँ पे कौन से प्लेयर की टर्न है वो मैंने यहाँ डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये इफ कंडीशन का काम यहाँ पे खत्म हुआ। इफ कंडीशन का जो काम है वो यहाँ खत्म हुआ। अब मेरे को ये इफ कंडीशन बंद हुई, यहाँ पे ये वाली इफ कंडीशन बंद हुई, और यहाँ पे ये फंक्शन बंद हुआ, यहाँ पे ये फंक्शन बंद हुआ। अभी मेरे को चेंज टर्न की कोडिंग लिखनी है, चेक बिन की कोडिंग लिखनी है, दो फंक्शन की कोडिंग यहाँ पे लिखनी है, और हाँ, ये दो फंक्शन की कोडिंग ही मेरे को लिखनी है, और एक रीसेट बटन की कोडिंग लिखनी है। तीन फंक्शन की कोडिंग जो है वो यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले मैं कोड लिखता हूँ, जो फर्स्ट वाला कोड में लिखना स्टार्ट करता हूँ वो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ चेंज टर्न का। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज टर्न ये वाला फंक्शन का कोड लिख रहा हूँ। तो इसका बहुत ही सिंपल कोड है। इसमें मैंने लिखा चेंज टर्न, और चेंज टर्न लिखने के बाद में यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया टर्नरी ऑपरेटर से कि रिटर्न टर्न इक्वल टू, यहाँ पे मैं करूंगा एक्स, अगर एक्स है तो, है ना, टर्न टर्न यहाँ पे एक वेरिएबल है, और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो 0 रिटर्न होगा, और नहीं तो एक्स रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन, और ये क्या करेगा, चेंज टू टर्न, ये फंक्शन टर्न को चेंज करेगा। ये हो गया। अब बिनिंग कंडीशन के लिए फंक्शन लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन ये क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा कि चेक 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 टू विन कंडीशन, ये मैं लिख देता हूँ चेक टू विन कंडीशन। ठीक है, चेक टू विन कंडीशन ये एक फंक्शन हो गया, चेक टू विन। अभी मेरे को यहाँ पे एक कोडिंग लिखनी है, चेक टू विन फंक्शन की कोडिंग। तो चेक विन एक फंक्शन था, ये चेक विन फंक्शन है। मैं जाता हूँ चेक विन फंक्शन में, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट एक वेरिएबल लेता हूँ, और कॉन्स्ट में चेक बिन लेता हूँ, और चेक बिन लेने के बाद मैं यहाँ पे कॉलबैक ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से कॉलबैक ले लेता हूँ, और ये चेक बिन फंक्शन ले लेता हूं। तो ये जो फंक्शन हो गया वो चेक विन फंक्शन हो गया मेरा, सिंपल। हाँ, अब चेक विन कंडीशन में हम लोगों ने इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने जो कंडीशन बनाई थी, फंक्शन के अंदर जो कंडीशन, यानी कि ये वाली कुछ कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी, तो ये पूरे कंडीशन का मुझे अरे चाहिएगा, इस पूरी कंडीशन का मुझे अरे चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मेरे को बॉक्स टेक्स्ट भी चाहिए यहाँ पे। तो बॉक्स टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूं कि बॉक्स टेक्स्ट तो मैंने पहले भी लिया है, तो मैं सिंपल इसी बॉक्स टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट
ये बॉक्स टेक्स्ट यहाँ पे आ गए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक और अरे बनाता हूं, तो मैंने लिखा लेट, और लेट के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा वीन्स। ये एक वीन्स करके एक अरे बनाना होगा, ये एक अरे हो गया। और इस अरे में मैं कंडीशन लिख देता हूं, सारी कंडीशन जो मेरे पास लिखी रखी हुई है यहाँ पे। पहले मेरे को पहले कंडीशन में लिखना है 0 1 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 3 रो तो सिंपल है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन को लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 0 1 2, और इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट होगा, मतलब ये पूरा ये डबल अरे होगा, अरे के अंदर अरे, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट हुआ, और ये जो है वो इसका सेकेंड एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको कुछ इस तरीके से कॉल करता हूं, यहां पर जाता हूं, यहां पर मैं कॉमा लगाता हूं, और यहां पर जो सेकेंड एलिमेंट है वो लिखता हूं। तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 लिखा, 3 4 5 लिखा, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 4 5, और ये दूसरा एलिमेंट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 6 7 8, तो मैंने यहाँ पे 6 7 8, ये मेरा अरे हो गया, ठीक है। उसके बाद में मेरे को चाहिए यहाँ पे 0 3 6, 0 3 6, ठीक है। तो यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं 0 3 6 ये ले दिया, मैंने लिख दिया 0 3 6। 0 3 6 के बाद में ये चाहिए मेरे को 1 4 7, तो यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 4 7। 0 3 6 हो गया, फिर 1 4 7 हो गया हमारा, 0 3 6 हो गया, 1 4 7 हो गया। फिर 2 5 8 चाहिए, तो 2 5 8 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 5 और 8, ठीक है। 2 5 8 हो गया। 2 5 8 हो जाने के बाद में 0 4 8 चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 4 और 8, ये 0 4 8 हो गया। 0 4 8 हो जाने के बाद में यहाँ पे चाहिए 2 4 6, तो ये जो है वो 2 4 6 हो जाएगा। तो ये 2 4 और 6, ये हो गया मेरा पूरा अरे। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा विनिंग कंडीशन का अरे बन के हो गया तैयार। अब क्या करना है कि इस अरे को ट्रेस करना है, और इस अरे पे चेक करनी है कंडीशन। तो यहां पर लगेगा लूप बीन्स डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद में यहां पे आ जाएगा एक एलिमेंट जिसको मैं ई नाम दूंगा, और यहां पे ए बन जाएगा एक कॉलबैक फंक्शन। सिंपल। इस कॉलबैक फंक्शन में क्या होगा, इस कॉलबैक फंक्शन का जो लॉजिक होगा वो ये होगा कि इफ, है ना, इफ बॉक्स टेक्स्ट, ये जो बॉक्स टेक्स्ट यानी कि ये बॉक्स टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है। इफ बॉक्स टेक्स्ट ई, यानी कि ये वाले ई की, तो E0, E0 से तात्पर्य क्या है, यहाँ पे E0 का मतलब यहाँ पे इससे है, ये E0, ये E0 हो गया, सिंपल। E0, है ना। तो E0, है ना, E0 के बाद डॉट, E0 डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू बॉक्स टेक्स्ट, और यहां पे आ जाएगा E, और E1 और डॉट इनर टेक्स्ट। यानी कि सिंपल है कि ये वाले E0 से तात्पर्य और ये वाले E1 मानी ये वाला E1, अगर इन दोनों का इनर टेक्स्ट जो है वो इक्वल है, ये कंडीशन बनेगी। और दूसरी कंडीशन बनेगी जिसमें एंड ऑपरेटर लगेगा, एंड दूसरा क्या आ जाएगा, बॉक्स टेक्स्ट। बॉक्स टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा E, तो मैंने लिखा E, और ये E के साथ क्या होगा, ये E2, ये E हुआ और फिर E2 हुआ, E2 डॉट इनर टेक्स्ट। ये प्रॉपर्टी यहां पर ये बन है, ये E के बाद ये बन हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि जो तीसरी कंडीशन है वो ये होगी कि ये वाला, अगर ये तीनों इक्वल है, इन तीनों में से कोई भी इक्वल है, तो कंडीशन मैच जीत रहे हैं ना हम लोग। अगर इन इन तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है वो इक्वल है तो मैच जीत रहा है। तो मैंने लिखा बॉक्स टेक्स्ट 0 E 0 इनर टेक्स्ट, बॉक्स टेक्स्ट E 1 इनर टेक्स्ट। फिर जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी, एंड ऑपरेटर लगेगा, बॉक्स टेक्स्ट ई, और ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि एक कंडीशन तो यहां पर एंड ऑपरेटर के बाद यहां पे बॉक्स टेक्स्ट 0 इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन बनेगी हमारी कि बॉक्स टेक्स्ट 2 और 2 के साथ इक्वल टू यहां पे एक कंडीशन और बनेगी, इसमें आएगा बॉक्स टेक्स्ट में आएगा ई, और ई के बाद में आएगा 1, और 1 के बाद में आएगा डॉट इनर टेक्स्ट, यानी कि 2 और 1, 0 1 2 और 1 इक्वल है। और इसके साथ एक कंडीशन और बनेगी, तो एंड आएगा और यहां पर बॉक्स टेक्स्ट आएगा, और बॉक्स टेक्स्ट में यहां पे ई आएगा, ई के बाद में यहां पे 0 आएगा, E 0 डॉट इनर टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक। सिंपल। अगर ऐसा होता है, ये सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है, तो ये वाला जो है कंडीशन ट्रू हो जाएगी, है ना। गेम जीतने की जो कंडीशन है वो आ जाएगी। गेम जीतने की जो कंडीशन है, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें मुझे लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर डॉट इन्फो डॉट इनर टेक्स्ट, है ना। तो मैं लिखता होता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, मुझे लेवल अपग्रेड कराना पड़ेगा कि कौन जीता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डॉट इन्फो, क्योंकि मेरे पास एक क्लास है इन्फो डॉट इनर टेक्स्ट, यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट, और इनर टेक्स्ट के बाद इक्वल टू करके मुझे यहां लिखना पड़ेगा बॉक्स टेक्स्ट, बॉक्स टेक्स्ट, और बॉक्स टेक्स्ट के बाद में यहां पे बॉक्स टेक्स्ट, है ना। तो बॉक्स टेक्स्ट और E 0 बॉक्स टेक्स्ट, और यहां पे कौन जीत, मतलब यहां पे ये जो है बॉक्स टेक्स्ट डॉट इनर 0, यहां पे मेरे को प्लेयर का नेम चाहिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से। पहले हम लोग यहां तक चलते हैं, और जो कंडीशन होगी उस कंडीशन में मैं यहां पे, ये चीज हो गई इनर टेक्स्ट के बाद में जो ई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू हो जाने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ये हम लोगों ने लेवल अपडेट किया,
और इस गेम ओवर को ट्रू किया, क्योंकि गेम ओवर हो गया, कोई प्लेयर गेम जीत गया तो गेम को यहीं से हमको टर्मिनेट करना पड़ेगा कि भाई अब आगे नहीं खेलना है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया, ये लेवल अपडेट कर दिया। और रीसेट बटन का जो कोड है वो हम लोगों ने लिखा। तो रीसेट के लिए पहले मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर रीसेट को लिया। और रीसेट को लेने के बाद में यहाँ पे मैंने क्लिक बटन पे जाके और क्यूरी सेलेक्टर ऑल की जगह यहाँ क्यूरी सेलेक्टर कॉल करना है मेरे को। और यहाँ पर जो सारे बॉक्स है वो मैंने लिए, सारे बॉक्स की जो प्रॉपर्टी इनर टेक्स्ट है उसको मैंने ब्लैंक किया। जो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन था वो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैंने फर्स्ट वाला ही किया, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन फर्स्ट वाला ही किया। और यहाँ पे मैंने जो गेम ओवर को फॉल्स किया। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट इन्फो और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया इनर टेक्स्ट टर्न ये। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नेम डॉट इनर टेक्स्ट ये मेरे को लेना है। और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। और यहाँ पर यहाँ पे मेरे को ये दिखाना है कि कौन सा प्लेयर गेम जीता है। तो ये एलिमेंट पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर ईच चल रहा है। फॉर ईच चल रहा है तो जो एलिमेंट है ना, तो बॉक्स टेक्स्ट और ई जो एलिमेंट है E0 डॉट इनर टेक्स्ट, हम देखते हैं इससे क्या होता है। तो अभी हमारा जो कोड है वो रेडी है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है, मैं अभी इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को। अभी कुछ एरर आ रही है तो मैं एरर पे जाता हूँ, कंसोल लॉग पे जाता हूँ। अभी हमारा ये इवेंट काम नहीं कर रहा है, जो इवेंट है वो हमारा काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारी जो स्क्रिप्ट है वो काम नहीं कर रही है। तो ये app.js फाइल हमने ऐड की है। सबसे पहले मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ कि app.js चल रही है या नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग करता हूँ। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग पे गया और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट किया कि ये जावास्क्रिप्ट काम कर रही है या नहीं। तो ये स्क्रिप्ट तो काम कर रही है, लेकिन हमारा ये क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि क्लिक इवेंट काम क्यों नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो फॉर्म है वो ये है, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्सेस करके एलिमेंट लिया है। तो मैं कंसोल लॉग करके देखता हूँ बॉक्स का जो एलिमेंट है वो चल रहा है या नहीं। तो मैं कंसोल लॉग में जाता हूँ, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया। कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने बॉक्सेस को प्रिंट किया, सिंपल। तो इससे क्या है कि सारे बॉक्स प्रिंट होना चाहिए। तो अभी बॉक्स टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और यहाँ पे चूंकि मैंने क्यूरी सेलेक्टर 1 लिया है ना, इसलिए इशू हो रहा है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ कि इसको गेट एलिमेंट बाय आईडी से कन्वर्ट कर देता हूँ। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम ये कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को मिल गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ मिल गया, लेकिन ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ मिल गया, लेकिन ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बॉक्सेस आ गया, ये बॉक्सेस में हम लोग गए तो बॉक्स टेक्स्ट आया। अभी यहाँ पे मैं फॉर ईच में जाके भी यहाँ पे भी मेरे को ये लेना पड़ेगा। तो मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम बॉक्स टेक्स्ट कर देता हूँ, सिंपल, ये मैंने कर दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ये वाला जो कंसोल है इसको हटा देता हूं। और जो बॉक्स टेक्स्ट वाला मैंने यहाँ पे लिया था, बॉक्स टेक्स्ट कहाँ पे लिया था मैंने, बॉक्स टेक्स्ट यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा था बॉक्स टेक्स्ट। तो इसको कंसोल लॉग करता हूँ कि ये चल क्यों नहीं रहा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग में जाके यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया बॉक्स टेक्स्ट। तो ये बॉक्स टेक्स्ट चलेगा या नहीं वो देखना है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया पेज को, तो अभी ये बॉक्स टेक्स्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बॉक्स टेक्स्ट हमारा क्यों नहीं चल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं।
यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉक्स टेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर बॉक्स टेक्स्ट। ठीक है, ये क्लास मेरे पास में है या नहीं वो देखता हूं मैं। बॉक्स टेक्स्ट तो मैंने कॉपी किया, यहाँ गया तो क्लास तो मेरे पास में है। ठीक है, क्लास का एरर नहीं है, क्लास मेरे पास में है, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ये एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पर भी है, और एलिमेंट डॉट बॉक्स टेक्स्ट, तो ये बॉक्स टेक्स्ट तो यहाँ आना चाहिए अगर किसी भी एलिमेंट पे क्लिक होगा। अभी कोई है नहीं टेक्स्ट उसमें, ठीक है, कोई किसी पे टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लिक फंक्शन है वो मैंने कॉल किया, और क्लिक फंक्शन के बाद मैंने बॉक्स टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट, यहाँ पे इनर टेक्स्ट लिखा हम लोगों ने। इनर टेक्स्ट अगर ब्लैंक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये कंडीशन वर्क कर रही कि नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि इनर टेक्स्ट अगर ब्लैंक होगा तो यहाँ जाके कंडीशन सेट होना चाहिए, सिंपल। तो अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ गए, ये कंडीशन वर्क नहीं कर रही है। बॉक्स टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि ये कंडीशन हमारी वर्क नहीं कर रही है। अगर मैंने यहाँ एल्स लिखा और एल्स में जाके कंसोल डॉट लॉग किया टेस्टिंग के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल टेस्टिंग, और टेस्टिंग लिखने के बाद वापस से मैं गया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एड इवेंट लिसनर का इशू लग रहा है मेरे को। इवेंट डॉट, हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट डॉट इवेंट लिसनर, एड इवेंट लिसनर भी सही है हमारा, और क्लिक, ये क्लिक भी हमने क्लिक फंक्शन यहाँ लिया, और क्लिक फंक्शन लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूं मैं। अभी भी हमारा क्लिक इवेंट वर्क नहीं कर रहा है कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि क्लिक इवेंट वर्क नहीं कर रहा है ना। तो लेट हम लोगों ने लिया है, और लेट लेने के बाद में लेट इज इक्वल टू एलिमेंट। अभी फॉर ईच के बाद में एलिमेंट कॉल किया हम लोगों ने, एलिमेंट के बाद में बॉक्स टेक्स्ट निकाला हम लोगों ने, और बॉक्स टेक्स्ट के बाद में यहाँ पर एलिमेंट डॉट क्लिक, एलिमेंट डॉट क्लिक इवेंट पे हम लोग गए। क्लिक इवेंट पे जाने के बाद में हम लोगों ने लिखा बॉक्स टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट प्रॉपर्टी तो सही है ना, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट फिल कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ जीरो, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो भी नहीं मिल रहा है ना, कंसोल लॉग तो मिलना चाहिए मेरे को। यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मैंने क्या गड़बड़ करी, यहाँ पर मैंने बॉक्सेस एक वेरिएबल लिया है, बॉक्सेस जिसमें डॉट बॉक्स लिया है, तो वेरिएबल तो है मेरे पास, और वेरिएबल के बाद में ये अरे FROM डॉट बॉक्सेस डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद में एलिमेंट भी मैंने लिखा है। मैं इसको बंद करता हूँ 1 मिनट के लिए और इसको फिर से ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से गो लाइव पे चला जाता हूँ। ठीक है, हमारा क्लिक इवेंट क्यों नहीं चल रहा है वो मेरे को देखना है। यहाँ पे मैं कंसोल पे जाता हूँ, और कंसोल पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो भी हमारा क्लिक इवेंट नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरर थी वो मैंने रिजॉल्व कर दी है। एक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल की जगह क्यूरी सेलेक्टर लिख दिया था, ऑल नहीं लिखा था, और दूसरी एरर यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया था, इसलिए ये नहीं चल रहा था। तो अभी ये एरर रिजॉल्व हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉट लगा दिया था तो क्लास का नेम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये एरर आ रही थी। तो अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, अभी यहाँ पे मैंने टर्म चला तो पहले एक्स आया, फिर जीरो, फिर एक्स ने यहाँ चला, जीरो ने यहाँ चांस चला, और एक्स ने चला तो यहाँ पर आ गया एक्स बॉन्ड, मतलब एक्स मैच जीत चुका है। फिर मैंने रिसेट किया तो ये रिसेट हो गया। तो इस तरीके से ये
गेम जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है।